कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रोग्राम बनाया है। हरियाणा हिसाब मांग रहा है। हरियाणा की जनता जो 10 साल से इस सत्ता पर बैठी है भारतीय जनता पार्टी, उससे हिसाब मांगने का काम किया है कि आपने इस 10 साल में हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के विकास और तरक्की के लिए क्या काम किए। उन बातों के ऊपर हिसाब मांगा है कि 10 साल में जनता को बताया जाए कि हमने ये किया। मेन बात यह है, इसको लेकर के सारी पार्टी, दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे सांसद हैं, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर हल्के में जाएंगे। इस बात के लिए वे हरियाणा हिसाब सरकार से मांग रहा है, इसका हिसाब दें। और इसी प्रकार से हर कार्यकर्ता घर घर जाएगा। जैसे पहले प्रोग्राम था हर घर कांग्रेस घर घर और आज जो लोग प्रोग्राम था, उसी के हिसाब से अब एक कार्यकर्ता हर घर में जाएगा, हर व्यक्ति से मिलेगा, अपनी माँ बहन बेटियों से, भाइयों से, बुजुर्गों से जा कर के सारे जो हालात हैं उसी के हिसाब से हरियाणा मांगे हिसाब के लाइन पर चलते हुए हर किसी से मिलेगा। ये प्रोग्राम आज है, उसकी सफल बनाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी ने हर हल्के में जाने का प्रोग्राम किया है। हमारे 18 तारीख को बुलाना का प्रोग्राम है और 20 तारीख को प्रॉपर जींद का प्रोग्राम है। उसकी तैयारी के लिए सारे भाई, सारे साथी इकट्ठे हुए और जिम्मेवारी के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सारा कार्यक्रम। डांगी साहब, पद यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे? यात्रा कहाँ से एंट्री करेगी जींद जिले में? जींद का हमने पर्टिकुलर स्थान बनाया है। देखो, हर गलके में कम से कम 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से 2.5-3 किलोमीटर का रखा है। और यहाँ जींद में रानी तालाब से चल करके चलो नज़दीक है, पुराने बस स्टैंड से चल करके जहाज गेट तक हमारी यात्रा जाएगी। उसमें हज़ारों लोग शामिल शहर के होंगे, ग्रामीण नहीं, शहर के होंगे। उसके हिसाब से सारा कार्यक्रम चलेगा। और इसी प्रकार से 18 तारीख को जुलाना में पुरानी मंडी से लेकर के पुराने बस स्टैंड से होते हुए सारे बाजार से कवर करेंगे। ताकि सर कौन नेता आपके इस शामिल होंगे? लोकल सारे मेन दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे MP साहब साथ होंगे। जिस एरिया में जाएंगे उस एरिया के जो लोकल लीडर होंगे वही उनके साथ होंगे, ताकि असली पिक्चर सामने आ सके कि कौन किसके साथ कौन पर एक काम करे। डांगी साहब, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा प्रदेश को राज दिया और उस दौरान इलेक्शन से पहले ही जब इलेक्शन चल रहा था, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि या तो बदमाश इस प्रदेश को छोड़ जाए या ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाए। 10 साल जो कानून व्यवस्था कंट्रोल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश को राज दिया, मैं समझता हूँ कि उससे बढ़िया टाइम एक किस्म से राम राज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया, शांति। और आज जो माहौल बना है, आप लोग पत्रकार हो, अपने हाथ से, अपने कलम से रोजाना अखबार लिखने लेकर रोजाना मर्डर, चोरी, डकैती अखबार आधा भरा मिलता है। ये सरकार की कमजोरी है, नाकामी है, नासमझी है, जिससे जनता को तो सबसे पहले तो जीने का अधिकार की बात, सुख शांति के साथ अपना काम करें, व्यापारी व्यापार करें और दूसरे लोग दुकानदार दुकान पे काम करें, किसान अपना खेत में काम करें। ये सब आज ख़त्म है। सबसे ज़रूरी बात है कि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था वो आज नहीं गई है, हमारे लिए दुख की बात है। इन्हीं चीज़ों को हिसाब किताब लेने के लिए सारा कार्यक्रम ये इंसाफ भारत सरकार सभी की बात है। और आपने कहा कि 9.5 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार 9 साल 9.5 साल कार्यक्रम हमेशा कंटिन्यू रखे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, और उसमें कानून व्यवस्था हमेशा मेन रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल तक इस कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा है जनता के बीच में, जनता के सामने सही और सच्ची बातें रख करके, जनता इसकी सरकार की नाकामी को सामने रख करके
जनता के बीच में रह करके काम किया। आज नई बात नहीं है और आज चुनाव सिर पर है, तो जनता को हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह शामिल